जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज ही हमारा 8वां लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो पल्लव वंश के बारे में था और पल्लव वंश के बाद आज हम पढ़ रहे हैं चोल वंश के बारे में। यानी पल्लव वंश के खत्म होने के बाद 9वीं शताब्दी में चोल वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी विजयालय के द्वारा। यानी कि चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और उनके द्वारा चोल वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी बनाई गई? तांजाय, जिसे तंजोर या तंजावुर भी कहते हैं। और विजयालय के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? किस चोल शासक के द्वारा? तो आपका आंसर होना चाहिए विजयालय के द्वारा। तो यहाँ से ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए तंजावुर, तंजोर या तांजाय, जो भी ऑप्शन में आता है। निशुम्भ शुद्धनी देवी का जो मंदिर था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विजयालय के द्वारा जो है उसका निर्माण कराया गया। अच्छा, चोलों का जो स्वतंत्र राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया किया गया? आदित्य प्रथम के द्वारा। और इसी के द्वारा जो है कोदंड राम की उपाधि धारण की गई। क्यों? कोदंड राम की उपाधि जो है आदित्य प्रथम ने कब धारण की? पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत। यानी आदित्य प्रथम ने जो है पल्लवों पर विजय पाई, उसके बाद उन्होंने जो है कोदंड राम की उपाधि धारण की गई। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस चोल शासक के द्वारा कोदंड राम की उपाधि धारण की गई? तो आपका आंसर होगा आदित्य प्रथम के द्वारा। और जो तक्कोलम का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूटों के बारे में जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के द्वारा किस चोल शासक को जो है पराजित किया गया? तो आपका आंसर होगा प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम जो चोल शासक था उसको किसके द्वारा पराजित किया गया? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के द्वारा पराजित किया गया। किसमें? तक्कोलम के युद्ध में। उसके बाद में राजराज प्रथम जो था उसके द्वारा जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया गया। तो श्रीलंका पर उन्होंने जब आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था? महिम फिफ्थ था। उसको जो है भागकर और श्रीलंका के दक्षिणी राज्य रोहन, श्रीलंका का एक दक्षिणी राज्य है रोहन, वहां पर भागकर उसने जो है शरण ली। अच्छा, राजराज प्रथम के द्वारा जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया किया गया। इसका मतलब यह है कि चोलों की जो नौसैन्य शक्ति थी, नौसेना जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। इस कारण उनके द्वारा जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया जा सका। और राजराज प्रथम ने जो है जो श्रीलंका के जो प्रदेश जीते थे उनको मिलाकर उन्होंने एक मुंडी चोल मंडलम नामक एक प्रांत बनाया। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। उन्होंने जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और जितने प्रदेश जीते थे उन सबको मिलाकर एक मुंडी चोल मंडलम नाम से एक नया प्रांत बनाया। और उसकी राजधानी कौन सी बनाई उन्होंने? पोलन रुआ। अच्छा, मुंडी चोल मंडलम जो है कहाँ था? श्रीलंका के जो विजित प्रदेश थे उनको उनको मिला के एक प्रांत बनाया और उसकी राजधानी उन्होंने कौन सी बनाई? पोलन रुआ। राजराज प्रथम क्या था? शैव धर्म का जो है अनुयायी था और इसने जो है तंजौर में राजराजेश्वर का जो मंदिर था, शिव मंदिर, वो बनवाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, इसको वृद्धीश्वर मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर? वृहदीश्वर, वृद्धीश्वर मंदिर भी इसे जो है कहते हैं। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो कौन था? वो चोल शासक। और कौन था? राजराज प्रथम। उसके बाद में राजेंद्र प्रथम। अच्छा, चोल वंश का जो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार किया वो किस शासक के द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। और इसने जो है बंगाल के पाल वंश का शासक कौन था? महिपाल था, उसको जो इसने पराजित किया और गंगे कौंड चोल की उपाधि धारण की। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और ये मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको कि गंगे कौंड चोल की उपाधि किस चोल शासक के द्वारा धारण की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगे कौंड चोल की उपाधि धारण की गई। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो है बंगाल के पाल शासक महिपाल को उसने पराजित किया और उसके उपरांत उसने जो है गंगे कौंड चोल की उपाधि धारण की गई। और चोल शासक कौन हुआ? राजेंद्र द्वितीय, इसने परकेसरी की उपाधि धारण की। वीर राजेंद्र ने जो है राजकेसरी की उपाधि धारण की। और चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? वो था राजेंद्र तृतीय। और चोलों और जो पश्चिमी चालुक्य थे, चोल और जो पश्चिमी चालुक्य थे उनके बीच मध्यस्थता जो है किसके द्वारा की गई? जयकेश प्रथम था कदम शासक, इसके द्वारा मध्यस्थता की भूमिका जो है निभाई गई।
चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? विक्रम चोल के द्वारा। विक्रम चोल ने क्या किया कि उस टाइम जो है बहुत अकाल पड़ रहा था और अकाल से ग्रस्त जनता से उसने जो कर वसूले और उसने जो है चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया। क्लोनतुंग द्वितीय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनता है क्योंकि इसके द्वारा जो है चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज, गोविंदराज किसको कहा गया? भगवान विष्णु को। उनकी मूर्ति को इसने क्या किया? चिदम्बरम मंदिर से उठवाकर जो है इसने समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? क्लोनतुंग द्वितीय के द्वारा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा जो है चिदम्बरम मंदिर में जो गोविंदराज की मूर्ति थी इसको जो है समुद्र में फेंकवा दिया था। बाद में जो वैष्णव धर्म के जो आचार्य थे, कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के द्वारा उस मूर्ति का वापस पुनरुद्धार किया गया और उसे तिरुपति मंदिर में जो है प्रतिस्थापित किया गया। अच्छा, तमिल कवियों में कौन महत्वपूर्ण था? तो तमिल कवियों में जयोंगदर जो है महत्वपूर्ण था और इसकी जो रचना थी वो कौन सी थी? वो थी कलिंग तुपर्णी। कंठस्थ कर लीजिएगा इसको कि जयोंगदर जो तमिल कवि था उसकी जो महत्वपूर्ण रचना थी वो कौन सी थी? वो थी कलिंग तुपर्णी। और ये क्लोनतुक प्रथम का राजकवि था। तमिल कवि जयोंगदर किस चोल शासक का राजकवि था? तो आपका आंसर होना चाहिए क्लोनतुक प्रथम का राजकवि था। अच्छा, तमिल साहित्य के जो त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो कंबन, ओट्टकुट्टन, पुंगलेदी, ये तीनों जो हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। और पंप, पौन्न और रन, ये तीनों जो है वो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। राजेंद्र प्रथम जो है उनके गुरु कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम के जो गुरु थे वो शैव संत ईशान शिव थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो शैव संत ईशान शिव। ठीक है। शैव जो शिव शंकर भगवान को मानने वाले हैं और वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले हैं उन्हें बोला जाता है। तो ईशान शिव जो है राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और चोल काल में एक नटराज की मूर्ति मिली थी, उसे जो है चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चोलकालीन नटराज मूर्ति मिली थी या प्रतिमा मिली थी उसको जो है चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि चोल कला का सांस्कृतिक सार किसे कहा जाता है? तो नटराज की प्रतिमा को कहा जाता है। और तंजौर के जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसके विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। किसके अनुसार? प्रिशी ब्राउन के अनुसार जो है तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को जो है भारतीय वास्तुकला का क्या माना जाता है? निकष माना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं कि पहले तो यही हो गया कि चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? तो विजाले के द्वारा की गई। और तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया। राजराज प्रथम के द्वारा जो है तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया गया। अच्छा, चोल साम्राज्य जो है कहाँ फैला हुआ था? चोल साम्राज्य जो है कहाँ फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की तरफ जो है फैला हुआ था। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? जहां पर कृष्णा और कावेरी, तुंगभद्रा नदियां जो है अपना डेल्टा बनाती है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ये हो गया दक्षिण भारत। तो ये है कोरोमंडल तट। यहाँ पे जो चोलों का साम्राज्य फैला हुआ था। और दक्कन के कुछ भाग, जो बीच का जो दक्कन का पठार हम पढ़ते हैं वहां के कुछ भाग जो है चोलों का जो है साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ था। तो दक्कन के कुछ भाग और कोरोमंडल तट को मिलाकर जो है चोल साम्राज्य वहां पे फैला हुआ था। ठीक है। चोलों के साम्राज्य के बारे में, चोलों की राजधानी आप लिख ही देंगे कि तंजौर जो चोलों की राजधानी थी। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति थी वो किस कला का जो है उदाहरण था? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे घुमा फिरा के कि जो नटराज की जो मूर्ति थी, कांस्य मूर्ति, किस कला का उदाहरण? तो चोल कला का जो है वो उदाहरण है। और जो चोल वंश के शासक थे वो किसके लिए फेमस थे? अपनी नौसैनिक शक्ति के द्वारा। क्योंकि उनकी नौसैनिक शक्ति अच्छी थी तभी तो उनके द्वारा जो है श्रीलंका पर जो है आक्रमण किया गया और वहां के प्रदेशों को जो है विजित किया गया। तो चोलों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो काफी अच्छी थी। और चोल झील का निर्माण, यानी कि जो चोल झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रथम। इसी के द्वारा जो है चोल गंगम नामक एक झील का जो है निर्माण करवाया गया। ये बंगाल की खाड़ी में है चोल गंगम नामक झील। तो प्रश्न आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि राजेंद्र जो प्रथम है उसके द्वारा चोल गंगम झील, कौन सी झील? चोल गंगम झील किसके द्वारा
राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है उसका निर्माण जो है करवाया गया। और किस चोल राजा ने जो है जल सेना प्रारंभ की? तो आपका आंसर होना चाहिए राजराज प्रथम। इसके द्वारा राजराज प्रथम के द्वारा जो है वो जल सेना जो है प्रारंभ की गई। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा चोल कालीन जो है, माने चोलों के समय की जो है प्रशासनिक व्यवस्था। जय हिंद।